सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कल एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सुशांत की मौत मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। और इसी के साथ उन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी विराम लग गया जिसमें तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही थी कि शायद सुशांत को जहर दिया गया, शायद उन्हें गला घोट कर मारा गया। लेकिन एम्स की रिपोर्ट के बाद इन सभी थ्योरीज पर विराम लग गया है। और आज हम बात करेंगे सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस के जो मैनेजर थे रईस, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे कि एम्स की रिपोर्ट पर रईस का क्या कहना है। रईस, कल एम्स की जो रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि एम्स की जो डॉक्टर्स की टीम सुशांत की मौत की जो कारण थे उनको जांच कर रही थी, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सुशांत की मौत एक मर्डर नहीं था, वो एक सुसाइड थी। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है रईस? जब मैं 11 तारीख को जब सीबीआई से मिलने गया था, तो वो इस तरह से जब वो लोगों ने मुझसे कुछ पूछताछ किया तो उस पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो देर होने वाली है। और उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि कुछ वो फाइनेंशियल एंगल से भी जांच कर रहे थे और एक सुसाइड थ्योरी से भी जांच कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन अभी जब एम्स की रिपोर्ट आई है तो उसमें ऐसा देखा जा सकता है कि उन्हें सुसाइड का कारण क्या है वो देखा जा सकता है। तो सीबीआई का अभी तक कोई बयान तो आया नहीं है, उनकी तरफ से कुछ अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं है क्या कुछ ऐसा है। अभी तो एम्स का रिपोर्ट आया और एम्स ने जो रिपोर्ट किया है तो जिस तरह से वो जैसे उनकी बॉडी में कोई पॉइजन है या कोई जहर दिया गया है उस हिसाब से उन्होंने जांच किया। तो वो सबका भी थोड़ा तो और हमें वेट करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए। और किस तरह से अभी सीबीआई का क्या जवाब बयान आता है या स्टेटमेंट आता है वो सबसे उठना पड़ेगा। रईस, जो अभी तक जानकारी मिली है एम्स की जो जांच कमेटी थी उनकी तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि सुशांत की मौत सुसाइड ही था, वो आत्महत्या थी और उनकी बॉडी में ना ही जहर के कोई ट्रेसेस पाए गए। और जो थ्योरी थी कि उन्हें गला घोटकर मार के उसके बाद लटकाया गया, तो इन सारी थ्योरीज पर भी एक तरीके से फुल स्टॉप लग गया है अब, क्योंकि अब ये बात साफ हो गई है एम्स की रिपोर्ट के बाद कि वो एक आत्महत्या ही थी। तो आप क्या समझते हैं रईस, क्या कारण रहे होंगे? अगर सुशांत ने आत्महत्या करी है तो क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? वही तो जैसे वही कह रहा हूँ कि सीबीआई अगर अभी सीबीआई का स्टेटमेंट आएगा तो उसके वही बता सकते हैं कि अभी कारण क्या था। और अभी वो जिस तरीके से मुझसे वो सवाल कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें उन्होंने ये सुसाइड क्यों किया और कारण वो वजह ढूंढेंगे। और ये अभी एम्स की रिपोर्ट आई है तो अभी उसका तो ठीक है कि उन्होंने किया है सीबीआई को, और सीबीआई का स्टेटमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी वो सबसे तो हम और हमें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, सीबीआई की टीम ने आपसे जो पूछताछ करी, जरा उसके बारे में बताइए कि आपसे क्या बयान लिया गया था सीबीआई के द्वारा? जैसा कि सीबीआई ने जैसे मतलब कितने सालों से काम कर रहे हैं उस बारे में पूछा था। और उनका मतलब जैसा रिया का और बाकी 4 लोग जो है दीपेश दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी और नीरज और केशव, उनका रवैया कैसा था क्या था वो सब उन्होंने उस तरह से मुझे पूछताछ की थी। और मुझे उन्होंने ये भी ऐसा उनको भी ऐसा लग रहा था कि मुझसे सवाल किए थे कि उनका जो सुसाइड का कारण क्या है या उनका ऐसा कोई मर्डर कर सकता है क्या, उस तरह से भी मुझे सवाल किए थे उन्होंने। तो अभी मैंने उन पे ही छोड़ दिया। अभी उनके अभी वो बयान मैंने क्या दिया हूँ अभी उस बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। तो ऐसा उसी वक्त लग रहा था कुछ तो देरी होने वाली थी। लास्ट टाइम पे भी सीबीआई का जो स्टेटमेंट आया था कि तो कुछ लेट हो रहा था तो उसको भी ऐसा लगा था कि बहुत देर होने वाली है। तो अभी अभी आपको क्या लग रहा है, अब सीबीआई किस नजरिए से इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मैटर को? अभी वही वो जैसा मतलब आप समझ सकते हो कि वो वजह देखेगी है सुसाइड भी किया तो उन्होंने क्यों किया, तो वजह भी देखेगी और मर्डर के एंगल से भी जांच कर सकती है ताकि पता तो लगे कि क्या है। तो वो अपनी सीबीआई क्या करने उनका बयान का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा रईस, आप भी 2 साल से सुशांत को जानते थे, आपने 2 साल उनके फार्म हाउस को मैनेज किया है। आपको लग रहा था ऐसा कि सुशांत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं 14 जून को जब पहली बार खबर आई थी? एक्चुअली लॉकडाउन के पहले तो वो फार्मिंग के लिए लोनावाला आने वाले ही थे। जो मार्च मंथ में उन्होंने जो एक वैन जो पिकअप वैन भिजवाया था उसका फार्मिंग का प्लानिंग था। और उसके एक दिन पहले कुछ अमाउंट मतलब 13 जून की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने
कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया था, जो 3 डॉग है अपने पास में, जो फौज है, 3 डॉग्स पेट है, उनके हिसाब से तो उसको भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ ऐसा हो सकता है। और जब 14 तारीख को जब ये खबर आई तो मैं तो शॉक हो चुका हूँ कि अचानक ऐसा कैसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा कर सकते। तो अभी इसका आपके कारण आपके तो हिसाब से क्या कारण रहे होंगे? आपके हिसाब से क्या कारण रहे होंगे? देखिए, अभी बहुत सारी थ्योरीज अभी भी आत्महत्या को लेकर चल रही है कि परिवार का तो पहले एफआईआर में यही कहना था कि सुसाइड है, लेकिन एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलना चाहिए। जो आरोपी उन्होंने बनाया रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को, श्रुति मोदी को और सैमुअल मिरांडा को, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। तो अब एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल के हिसाब से अब जांच चलेगी और शायद उसी के हिसाब से अगर एफआईआर होती है तो होगी। तो आपके हिसाब से क्या कारण रहे होंगे? कि अभी लास्ट ईयर जब अक्टूबर से वो कुछ यूरोप ट्रिप के बाद से कुछ बीमार थे, तो उसको से तो परेशान तो लग रहे थे थोड़ा, 2-3 महीना, 2-1.5-2 महीना फार्म हाउस से आए। और नवंबर दिसंबर के बाद वो फार्म हाउस से आए थे तो उसको भी बीमारी लगे थे, और जनवरी में भी आए थे तो बीमारी थे। लेकिन अभी जो ऐसा समझा जा सकता है कि वो जो उनके जो अकाउंट के हिसाब से भी देखा जाएगा तो कुछ खर्चे का कुछ अमाउंट का भी कुछ चल रहा था, उस पर भी कुछ टेंशन चल रहा था। जैसा रजत को कुछ जनवरी 2020 में रजत को अचानक ब्रेक दे दिया, 2 दिन का छुट्टी बोला है, और उसके बाद उनको काम पे से निकाल दिया। और कुछ 6 दिन का कुछ स्टेटमेंट भी उन्होंने देखा था, तो उस वक्त भी कुछ वो थोड़ा मतलब ये कर रहे थे, मेरे अकाउंट से पैसा क्यों जा रहा है। यार ये सब रजत अकाउंटर ने मुझे बताया था, ये जनवरी 2020 की बात ये है। किसने बताया था आपको? रजत मेवाती ने अच्छा, बताया था रजत ये बात। मेवाती ने आपको बताया था कि हाँ, वो अकाउंट्स में कोई हेरा फेरी हो रही है, उसको लेकर वो परेशान हाँ थे। हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली में क्या हुआ था, जब रजत को जब जॉब से निकाला था तो उसके बाद में रजत का मेरा बात हुआ था। तो रजत मुझे ऐसा बता रहा था, मैं बोला जॉब से क्यों निकाला, कारण क्या है? तो बोला मुझे भी कुछ पता नहीं चला क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे बताया कि उन्होंने, सुशांत सर ने मुझे जॉब से निकाला। बोला वजह तो कुछ रहेंगी शायद। तो उन्होंने बोला कि वो 6 दिन का स्टेटमेंट देखा था, उसके अंदर कुछ खर्च था, मतलब कुछ ब्यूटी पार्लर का था, और कुछ मतलब ड्रेस वगैरह कुछ मंगाए थे, तो ऐसा कुछ अमाउंट था, 6 दिन का स्टेटमेंट था। तो दीपेश सावंत ने वो स्टेटमेंट का कुछ सुशांत सर को दिखाया था, तो उस वक्त वो मतलब वो गर्म हो गए थे, दिमाग उनको गुस्सा कर रहे थे। बोले मुझे पूरा 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। तो दीपेश सावंत ने रजत मेवाती से कहा था कि 6 महीने का स्टेटमेंट निकालने बोला सर ने। तो वो उसने क्या किया, रजत मेवाती ने श्रुति मोदी से कहा था ये बात। तो श्रुति मोदी ने रिया को बताई, लेकिन वो स्टेटमेंट तो सुशांत सर ने देखा नहीं, लेकिन वो रिया ने वो बात को घुमा दिया। रजत को बोला गया कि सुशांत सर ने जॉब से निकाला है, और सुशांत सर को बोला गया कि सीए ने निकाला, और सीए को बोला गया कि सुशांत ने उनको जॉब से निकाल दिया। ऐसा मतलब बात को घुमाया गया। एक्चुअल में किसने किसको जॉब से निकाला और किसके कहने पे हुआ है वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन रईस, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के अलावा और भी बहुत सारे एंगल्स हैं इस केस में। अगर सुसाइड है भी, जो अब एम्स कह भी रहा है कि आत्महत्या है, तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के अलावा भी जैसे काला जादू वाला एंगल था कि काला जादू हो रहा था, तंत्र मंत्र हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। उसके अलावा एक ये एंगल था कि सुशांत सिंह राजपूत को उनकी जानकारी के बगैर ड्रग्स दिए जा रहे थे, अननेसेसरी दवाइयाँ दी जा रही थी उनकी कॉफ़ी और चाय में मिलाकर। ये सारी थ्योरीज भी तो हैं अभी। अब ये ड्रग्स के मामले में मैं बात कर सकता हूँ कि पहले से आप कोई भी स्टेटमेंट लेकर देख लीजिए। मैंने आज तक मैं यही कहते आ रहा हूँ कि सुशांत सर को मैंने आज तक कभी ड्रग्स लेते हुए देखा नहीं। मैं अभी तक वही कह रहा हूँ, आप आज भी वही कह रहा हूँ, शुरू से वही कहते आ रहा हूँ कि ड्रग्स मैंने कभी देखा नहीं उनके पास में। और जो स्मोकिंग पेपर, जो रोल पेपर का जो था, वो तो मैंने एनसीबी को भी बताया था कि वो मैं लाता था। वो मई अप्रैल के बाद से, 2019 के बाद से वो सब आना शुरू हुआ है मेरे मार्केटिंग के लिस्ट में। और अभी जो थ्योरी आ रही है कि मतलब जो ये अकाउंट के बारे में या कुछ इसके बारे में, वो तो अभी आपको बताया क्या क्या हो सकता है। और मतलब जो खर्चे हुए, जो मतलब बेवजह खर्चे, उनको भी समझ में आ रहा था कि जो मतलब ज्यादातर खर्चा हुआ है, और उनका कंट्रोल भी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। नवंबर के बाद से ज्यादातर कंट्रोल हो रहा था अकाउंट के मामले में। जो खर्च, जैसा पावना का भी जो खर्च था या उसके बारे में हर चीज को लिमिटेड कर दिए थे, मतलब कंट्रोल किया था। तो वो सब ज्यादातर जो सैमुअल मिरांडा के साथ बात होता था मेरा, जो भी मुझे चाहिए था, तो वो कहता
या मुझे पहले पूछना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो वो लेट होता था। अच्छा, जैसा पूरी एम्स की रिपोर्ट आने के बाद आपकी किसी से बात हुई? कल जब एम्स की रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि उन्होंने ये कहा है कि ये सुसाइड है, हत्या नहीं है, तो उसके बाद क्या आपकी किसी से बात हुई? नीरज से, केशव से, दीपेश से या किसी और व्यक्ति से जो सुशांत से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी से बात हुई आपकी? डिटेल्स तो भी वो फिलहाल तो कस्टडी में, उससे तो कोई बात नहीं हुआ मेरा ना। ये केशव से मेरा बात हुआ है, नीरज से मेरा एक दो बात हुआ है, आज ही मेरा बात हुआ था। तो उनका क्या कहना है? केशव का क्या कहना है? केशव से मेरा बात नहीं हुआ, अच्छा, नीरज से मेरा बात हुआ है। नीरज मेरे को फोन कर रहा है, बात करता है मेरे से। लेकिन वो भी ज्यादातर वो वही कह रहा है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उनको 8 बजे के टाइम पे ठंडा पानी दिया था, उसके बाद तो डॉग नहीं चले गया। फिर केशव ने उनको नारियल पानी दिया था 9 बजे के करीब सुबह मॉर्निंग में। वो वही जो उसका जो बयान था वही उससे ही वो बात कर रहा है मुझसे। तो अभी अभी आपको क्या लग रहा है, अब दिशा क्या होने वाली है जांच की? क्या उम्मीद है कि कब तक सीबीआई अपनी जांच पूरी करेगी एम्स की रिपोर्ट के आने के बाद, और कब तक कंफर्मेशन के साथ बता पाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था? ये सीबीआई जब तक करेंगी, वो कितना टाइम लेती है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि अभी उनको जो सेकंड राउंड उनका जो इंक्वायरी जो चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, सबको बुला रहे हैं। सेकंड राउंड का अभी सिद्धार्थ पिटानी को बुलाया, मैंने सुना है कि उनको भी बुलाया है सिद्धार्थ पिटानी। और अभी जैसे 4 लोग उनके लास्ट वक्त में जब 14 तारीख को 4 लोग इनके साथ में थे, जैसा नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत। तो ये मतलब ये अभी मेन ये जो है, ये लास्ट वक्त में क्या हुआ था ये बता सकते हैं। और सीबीआई अभी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई उस एंगल से जांच करेगी उनका कारण क्या था सुसाइड करने का। तो एम्स की रिपोर्ट के बाद तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि अभी वो कारण तलाशने में लगेंगे, सुसाइड भी किया तो उन्होंने क्यों किया, उसका वजह क्या था, कारण क्या था। तो ये थे सुशांत के लोनावला के जो फार्म हाउस के मैनेजर थे, रईस, जो सीधे लोनावला से हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़े थे, और उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी मौत की जो गुत्थी है वो अब जल्द ही सुलझने वाली है, क्योंकि एम्स की भी अब रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है, और अब सीबीआई की जो जांच है वो अपने अंतिम चरण पर है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ पारस कुठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।